अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम की एक डेमो वीडियो देखेंगे और इसमें 2 वर्ज़न हैं हमारे, एक डेस्कटॉप है और एक वेब बेस है। तो हम डेस्कटॉप वर्ज़न का देखते हैं कि इसमें क्या-क्या हमारी फैसिलिटीज़ हैं और क्या-क्या काम हो रहे हैं। तो यूज़र हम आईडी इंसर्ट करेंगे, पासवर्ड इंसर्ट करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह की आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम फास्ट ट्रैक पे लेके चलेंगे, डिटेल वीडियो नहीं बनाएंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो होगी हमारी ये। इसमें हमारे पास सेटअप्स है। सेटअप में फाइनेंस से रिलेटेड चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, कॉस्ट सेंटर्स रिपोर्ट होती हैं हमारे पास। ठीक है, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट होने के बाद जो डीजल्स का सेटअप होता है, डीजल से सेटअप से मुराद ये होता है कि इसमें हम अपने डीजल के रेट इनपुट कर देते हैं और वो फिर जितनी भी चालान वगैरह की जो फर्दर आगे रिपोर्ट्स और कैलकुलेशन होती है वो इस डीजल के रेट पे होती है। फिर इसमें एरिया ट्रिप का सेटअप है। एरिया ट्रिप का सेटअप जो है वो ये है कि हम अपने पास एरिया जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं कि जब भी हमारा कोई चालान उस एरिया से रिलेटेड होता है तो ट्रांसपोर्टर के पेमेंट उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाती है। इसी तरह से नीचे ट्रांसपोर्टर की प्राइस लिस्ट है। हर ट्रांसपोर्टर की अपनी प्राइस लिस्ट है। फॉर एग्जांपल एक बंदा गुलशन से लेके हैदराबाद जा रहा है तो उसके रेट अलग हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुलशन से हैदराबाद जा रहा है, उसके रेट अलग है। तो हर ट्रांसपोर्टर की आप अपनी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फिक्स अकाउंट का सेटअप। इसमें अकाउंट की इंटीग्रेशन होती है। अकाउंट की इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके अदर ब्रोकर के अमाउंट, ट्रेड इनकम के अकाउंट आप यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, तो जिससे आपका जो अकाउंट होते हैं वो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू इंटीग्रेट हो रही होती है। आपको मैनुअल वाउचर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट होती है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो भी हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है सॉफ्टवेयर का, वो डिफाइन कर देता है, जिससे आपकी कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। फिर इसके बाद आपके पास अकाउंटिंग ईयर होता है। हर यूज़र को आप एक अकाउंटिंग फ्रेम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसको आपने बता दिया कि ये फरवरी से लेके फरवरी 28 तक काम करेगा, तो उसके पास सिर्फ वही डेट का डेटा शो हो रहा होता है। उसके अलावा वो डेट आगे की डेट में या पीछे की डेट में कुछ काम नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हमारा प्रॉपर सप्लायर का सेटअप होता है। सप्लायर्स हमारे ओपन होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट से। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट का मैं आप एक दिखा देता हूँ व्यू। चार्ट ऑफ अकाउंट से जब हम सप्लायर ओपन करते हैं तो वो सप्लायर ओपन तो हो जाता है, लेकिन उसकी फर्दर जो डिटेल होती है वो हम इनपुट करते हैं हमारे सप्लायर के सेटअप में। अब इस तरह से सारा ये सेटअप्स होते हैं यहाँ पे जो हमारे बनते हैं। फिर इसके बाद हम सप्लायर में जाते हैं, तो सप्लायर का इस तरह से सेटअप होता है कि उसकी फर्दर डिटेल हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, जो भी उसकी फर्दर डिटेल होती है। फिर इसके बाद हमारे कस्टमर्स हैं। कस्टमर के पास सिटीज़ हैं, आपने कितनी सिटीज़ ओपन करनी है, सेटअप्स हैं सारे। फिर एरियाज़ हैं, फिर आपके बैंक्स हैं, फिर ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स में जब आपके डिलीवरी ऑर्डर्स आते हैं तो उसके ब्रांड्स के सेटअप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रांड्स अपने ओपन कर लेते हैं और जब भी फिर डिलीवरी ऑर्डर होता है तो वहाँ पे हम ब्रांड को सिर्फ सिलेक्ट करते हैं। अकाउंट्स में आ जाते हैं, तो अकाउंट्स में आपको जनरल 5 टाइप्स के जो वाउचर होते हैं वो मिलते हैं। बैंक पेमेंट वाउचर, बैंक रिसीट वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, कैश रिसीव वाउचर और बैंक ऑनलाइन पेमेंट और जनरल वाउचर। ये हमारे 5 वाउचर होते हैं। एक लेकिन एक जो है बैंक ऑनलाइन पेमेंट, ये हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है कस्टमर की नीड पे। फिर इसके बाद रीचेक की रिकन्सिलेशन है। वो सारे रिकन्सिलेशन, एक चालान आप एक वाउचर में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। इस तरह से वाउचर होता है और अगर हम इसका प्रिंट लें तो कुछ इस तरह से इनके प्रिंट्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं डिलीवरी ऑर्डर पे। तो जो सेटअप है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर आता है। डिलीवरी ऑर्डर में पता होता है कि ये कब एक्सपायर होने वाला है, सारी चीज़ें इसके अंदर हम इनपुट करते हैं। फिर नीचे ऑप्शन आता है डिलीवरी ऑर्डर का जो रिटर्न का। फॉर एग्जांपल एक डिलीवरी ऑर्डर है, वो कैंसिल हो गया तो हम उसको यहाँ से कैंसिल भी कर देते हैं। अगर उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है तो हम उसकी डेट भी एक्सटेंड कर देते हैं। डीओ अपडेट करना है, कोई भी उसकी डिटेल वगैरह है तो वो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लोकल चालान होते हैं, जो बिल्टीज़ होती हैं हमारी, मैं अब दिखा देता हूँ इस तरह की। तो ये हम जो हमारी बिल्टीज़ होती हैं, इस तरह का हमारा बिल्टी का सेटअप होता है, जिसमें हम चालान सिलेक्ट करते हैं, पार्टी सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टर सिलेक्ट करते हैं, रेट सिलेक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ रही होती हैं। फिर इसके बाद ये पता चल रहा होता है कि इसके अगेंस्ट कोई वाउचर जो बना है वो क्या बना है और इसकी परचेज इनवाइस जो है वो क्या परचेज इनवाइस है, वो सारी यहाँ पे आ रही होती हैं। ठीक है, चालान के कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल चालान जब बनता है तो पहले डिस्पैच होता है। डिस्पैच होने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो एक्नॉलेज हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे चालान होते हैं। फिर चालान की रिजर्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैनुअल चालान की बुक है तो आप उसके चालान रिजर्व कर लेते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर वो चालान आपके नहीं बनते, फिर आप उसको मैनुअली चालान जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चालान के पूरा रिजर्वेशन का ऑप्शन होता है।
फिर इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एपीआईज़ की। एपीआईज़ में हम कुछ हमारी एपीआईज़ होती हैं जो हम इंटीग्रेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से, जिसमें आपके मल्टीपल जगहों से जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो यहाँ पे आके इंटीग्रेट हो जाते हैं। फिर जो आपकी बिल्टीज़ होती हैं वो बिल्टीज़ हम इसमें स्कैन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे स्कैन हो जाते हैं सारे। फिर हम बात कर लेते हैं परचेज़ में। तो परचेज़ में ट्रांसपोर्टर परचेज़ इनवॉइस है, यानी कि जो भी आपके बिल्टीज़ हैं उन बिल्टीज़ के अगेंस्ट एक ही आपने पूरे महीने की किसी भी ट्रांसपोर्टर की परचेज़ इनवॉइस बना ली, तो परचेज़ इनवॉइस बनाते ही उसका लेजर इफेक्ट हो जाता है और जो भी डिटेक्शन वगैरह होती है वो सारी आप परचेज़ इनवॉइस में कर लेते हैं। एक परचेज़ इनवॉइस का आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, इस तरह की पूरी फॉर्मेट होता है जिसमें ये सारे हेड्स होते हैं और इसी के मुताबिक उनकी परचेज़ इनवॉइस बन जाती है ट्रांसपोर्टर की। फिर इस परचेज इनवॉइस को बनाने के बाद अगर जब भी ट्रांसपोर्टर की आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप पेमेंट आप यहाँ से करेंगे। ट्रांसपोर्टर की पेमेंट्स होती हैं परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टर की इनवॉइस नॉक ऑफ होती है। देखिए जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट से इनवॉइस तो नॉक ऑफ हो जाती है, इनवॉइस जो आपका लेजर होता है वो तो अपडेट हो जाता है, लेकिन हम इनवॉइस नॉक ऑफ का ऑप्शन इस वजह से रखते हैं कि लमसम पेमेंट में, फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपोर्टर है जो आपको काम करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, उसके बाद फिर वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उसकी हमारे पास उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई 4 लाख रुपए की, हमने उसको सिर्फ 2 लाख रुपए दिए, तो 2 लाख रुपए से हमारे हाथ में होता है नॉक ऑफ का ऑप्शन कि हम उससे कौन कौन सी इनवाइसेस जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो वो सारा ऑप्शन यहाँ पे होता है। अगर कोई इनवाइस गलत हो गई तो रिवर्स नॉक ऑफ का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। सेम इसी तरह से फिर सेल इनवाइस होती है, जो हम कस्टमर से अमाउंट लेते हैं, वो कस्टमर का अमाउंट के लिए हमें सेल इनवाइस बनाते हैं बिल्टीज के अगेंस्ट। फिर नीचे पेमेंट रिसीव होती है, अगर कोई कस्टमर से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो होता है। फिर सेल इनवाइस की नॉक ऑफ है। सेम इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कौन कौन से कस्टमर्स को कितनी कितनी हमने इनवाइस दी हुई है और उनसे कौन कौन से कितना कितना अमाउंट हमें लेना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। रिवर्स नॉक ऑफ भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपके पास आ जाता है व्हीकल की मंथली रिपोर्ट्स हैं, पंप्स की मंथली रिपोर्ट, पंप्स की रिपोर्ट है, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स हैं, परचेज इनवाइस की रिपोर्ट है, व्हीकल रिपोर्ट है और कॉस्ट सेंटर डेट वाइज रिपोर्ट आपके पास आ जाती है। फिर इसके बाद हम पंप स्लिप में आ जाते हैं। पंप स्लिप में आने के बाद हम यहाँ पे पंप की स्लिप एंटर होती है, आपकी जो फ्यूल की जो भी स्लिप्स आ रही होती है पंप से आप जो डलवा रहे होते हैं, तो वो पंप की स्लिप यहाँ पे इनपुट हो रही होती हैं। यहाँ इस वाले ऑप्शन में आप 1 बाय 1 करके स्लिप इनपुट कर रहे होते हैं और इस वाले ऑप्शन में आप मल्टीपल, यानी कि एक्सेल में आपके पास डेटा है तो एक्सेल में आप बल्क में पूरे महीने की स्लिप भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास हम रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स में आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स की रिपोर्ट होती है, यानी कि आपके पास कौन कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आपके सारे वाउचर की लिस्टिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। ट्रायल बैलेंस ले सकते हैं, ट्रायल बैलेंस के मल्टीपल फॉर्मेट है वो हो सकता है। फिर इसके बाद आपका अकाउंट लेजर है, अकाउंट लेजर में आप सिंगल अकाउंट का लेजर लेना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट होती है। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स के लेजर लेना चाहते हैं तो यहाँ से रिपोर्ट से ले सकते हैं। बैलेंस शीट्स आपकी बन जाती है। डीओ रिपोर्ट से आपकी के डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास कब कब आपके पास डिलीवरी ऑर्डर जो हैं वो कब कब आए, किन किन सब कस्टमर्स के आपके पास डिलीवरी ऑर्डर आए, कौन से कंप्लीट हो गए कौन से नहीं, वो सारा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है इसके अंदर। चालान की रिपोर्ट है, चालान डिलीवर्ड हुए नहीं हुए, कितने चालान बने, किस सप्लायर के कितने चालान बने, किस कस्टमर के कितने चालान बने, वो सारी चीज़ें इसमें शो हो रही होती हैं। डेली एक्टिविटी रिपोर्ट ये बता रही होती है कि आपके आज कितने चालान कंप्लीट हो गए, क्या पेमेंट हुई क्या नहीं हुआ। तो आज की जो एक सिंगल डे की जो एक्टिविटी होती है वो सारा बता रहा होता है। स्टॉक लेजर आपको ये बता रहा होता है कि आपके जो डीओ है, एक डीओ था फॉर एग्जांपल 1 लाख टन का, तो उसमें से कितना आपके पास स्टॉक रह गया, कितना आपने डिलीवर कर दिया, वो सारी चीज़ें इसमें बता रहा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप अपने अकाउंट खुद सेट करते हैं और इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। बैंक्स की समरी है, चेक रजिस्टर है, सेल इनवाइस की रिपोर्ट है और अकाउंट लेजर्स की कंपैरिजन हैं इसमें। फिर इसके बाद डेटाबेस का बैकअप है, आप चाहें तो मैनुअल भी ले सकते हैं और ऑटो स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। ऑटो स्क्रिप्ट ये होगा कि हर 1 घंटे बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकअप ले रहा होगा खुद ब खुद ही किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। फिर इसके बाद हमारा सिक्योरिटी मॉड्यूल आ जाता है। आप न्यू यूज़र बना सकते हैं, यूज़र की परमिशन दे सकते हैं, हर यूज़र को क्या क्या राइट्स देने वो सारे राइट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो आप वो राइट्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और जीएल की सिक्योरिटी का भी यहाँ पे राइट्स है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं एडमिन को सिर्फ जो अकाउंट है नज़र आने चाहिए, इसके अलावा कोई भी अकाउंट नज़र आने नहीं चाहिए। तो उसमें यही होता है कि जब भी एडमिन लॉगिन होगा और एडमिन जब भी कोई वाउचर बना रहा होगा तो सिर्फ उसको वही अकाउंट नज़र आ रहे होंगे जो सिर्फ हमारे एक्चुअल अकाउंट हैं जो हमने जिनको राइट्स दिया हुआ है। तो गलती के इसमें चांसेस नहीं होते। तो इस तरह से ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अब इसमें एक एक ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तो इनमें आपको फिर सारी चीज़ें बताऊंगा कि इस तरह से क्या चीज़ें होती हैं।
तो अभी ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको एक वेब मॉड्यूल जो है उसकी भी वीडियो बताएंगे कि वो किस तरह से काम करता है सारा। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं जल्द आपके सामने वो वीडियो भी आएगी। शुक्रिया।